हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। क्वाड्रेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और रेक्टिफिकेशन के मैं बता चुकी हूँ। और इस क्लास में आप ज़रूर से ज़रूर ये कमेंट करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कल इवनिंग में है या मॉर्निंग में है। अगर आपका इवनिंग में होगा तो ही हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। अदरवाइज आप न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कैलकुलस का कोर्स ओपन कीजिए और वहाँ पर जो फ्री स्टडी मटेरियल है वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इस लास्ट चैप्टर के क्वेश्चंस आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना। अगर एग्ज़ाम इवनिंग में हुआ तो आप कमेंट जरूर करना है यहाँ पे। तो मैं आप रात को हो सकता है कि मैं लास्ट जो चैप्टर रहता है उसके भी आपको बताऊँ। ठीक है, अगर नहीं बता पाई, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कैलकुलस नैप के नाम से भी एक कोर्स मिलेगा आपको, बट वो आपको नहीं देखना। सिंपल कैलकुलस कोर्स है, ये भी नैप के अकॉर्डिंग ही, बट मैंने पहले भी बताया था वो डीयू के अकॉर्डिंग कोर्स है, राइट। तो आपको कैलकुलस सिंपल जो कैलकुलस कोर्स मिल रहा है आप उसको ओपन करो, फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, कंटेंट के फ्री स्टडी मटेरियल में नहीं, कैलकुलस के कंटेंट के। समझ में आया? तो वहां से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेने हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14th, जो भी आपका नंबर रहेगा। ठीक है, एक चेंज हो रखा है शायद, है ना। तो ये आपका रहने वाला है 12th, हाँ 14 नहीं, सॉरी 12th। ठीक है, लास्ट चैप्टर हमारा 12th है, तो उसके आप वहाँ से ले लीजिएगा। क्वाड्रेचर के हम देख लेते हैं। क्वाड्रेचर में सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक स्टूडेंट करके आते हैं, काफ़ी बच्चे एग्जाम देने के बाद कहते हैं मैम हमारे मार्क्स कंप्लीट क्यों नहीं आते, मैथ्स में भी हमारे पूरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ सिर्फ यही मिस्टेक आप करके आते हो। जब क्वाड्रेचर के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है, वहाँ पे वन लूप का पूछ रहा है, अगर लूप का क्वेश्चन आता है, या फिर वो कंप्लीट लूप का आपको एरिया पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है या फिर जो हमारा कंप्लीट एरिया है वो पूछ रहा है, यहाँ पर ही मिस्टेक होती है। और एक स्टेप अगर गलत हो गया यहाँ पे तो आपके मार्क्स बिल्कुल कट सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और अच्छे से आराम से पहले पेपर को पढ़ा करो, आराम से पहले देखो। ऐसे हाइपर मत हुआ करो कि मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं आता। जो आता है उस पर फोकस करो, पहले जो आता है उस पर फोकस करो, जो नहीं आता उसको साइड में कर दो। उसकी टेंशन 1% भी नहीं लेनी जब तक आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं कर लेते हो। इसके बाद उन क्वेश्चन पर मूव करो जो आपको नहीं आते हैं, फिर उनके बारे में सोचो। अगर दिमाग में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कोशिश कर सकते हो जब तक आपके पास टाइम होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर पहले ही दिमाग में हवा कर लोगे ना कि हमें तो ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, अगर 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे दिख गए कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, उसी से ये लगने लग जाएगा कि हाँ पूरा पेपर ही नहीं आता। तो पहले ये देखो आता कौन सा है। ठीक है, चलो देखो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वाड्रेचर चैप्टर के जो क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन दे रखा आपको, फाइंड द एरिया। ये आपके पास है y² = 4x पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कई बारी। ठीक है, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा ना ये सेम क्वेश्चन, तो आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ऑब्वियसली आप इसका फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। चाहे यहाँ पे जरूरत नहीं लग रहा कि इसका फिगर हम ड्रॉ करें, बट अगर ड्रॉ कर देते हो तो आपको एक क्वेश्चन करने का ना पैटर्न लगता है कि एग्जामिनर को हाँ बहुत अच्छा कर रखा है वो स्टूडेंट ने। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे इस टाइप के जो कर्व्स गिवन होंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर जो क्वेश्चन का फिगर आप ड्रॉ कर पाओ। जिनका आप कर पाओगे उनका ज़रूर करके आना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, ज़रूर करके जाना है। 4th क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 to, हाँ जी 5th और 6th का ही देखिए पहले तो। हाँ 5 to 7 यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 8th भी इंक्लूड हो रहा है, 8th हाँ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 9 to 12 ले लीजिए। 13 अभी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार। और देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ हमें करना है। कॉमन एरिया फाइंड आउट करना है, +2 में भी आपने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत बार है ना। तो ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब जो आपको लगे कि हाँ ये तो इजी सा ही है, उसको ऐसे ही मत निकाल देना। ठीक है, 12 to 16 ले लीजिए यहाँ से। 16 हो रहा है। कई बार स्टूडेंट्स कहाँ मार खाते हैं,
जो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है वही गलत करके आते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, 21 तक, और इसके बाद लास्ट में हमारे पास रहेगा 25 क्वेश्चन इसके रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी अगर आप देख लेते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, ऐसा नहीं कि अभी तक आपने नहीं किया। कल ही एग्जाम है ना, कल ही एग्जाम है। जब हम सेकंड सेमेस्टर में एंटर करेंगे तब हम टाइम से पहले ही क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पर मैं आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्लियर? अभी क्योंकि जल्दबाजी में चल रहे हैं, इससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन था, इससे पहले फिर हमारा 5th सेमेस्टर था, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए ताकि आप एक बार इन क्वेश्चंस को भी देख सको। अभी टाइम काफ़ी है, पूरी रात आपके पास है, बट नींद कंप्लीट करके जाना। ऐसा नहीं कि पूरी रात पढ़ते ही रहोगे और सुबह 4 बजे सोओगे, और फिर अगर मॉर्निंग में एग्ज़ाम है तो कम से कम 5-6 घंटे की नींद जरूर लेनी है। इससे आपके एग्ज़ाम पे वैसे लगता है स्टूडेंट्स को कि नींद पूरी होना ना होना एक रात में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, और कमेंट करके ज़रूर बताना एग्ज़ाम इवनिंग में है मॉर्निंग में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।